आज आप लोग को मैं परम शून्यता क्या होता है या शून्यता क्या होता है इस बारे में बतलाता हूँ, जिससे कि आप लोग का अंदर जो भी कंफ्यूजन है कि क्या हो रहा है, क्या अनुभूति हो रही है। बात यह है कि यह सारी अनुभूतियां जो भी हो रही है वो आपके लिए नया है, तो आप उसमें से कुछ भी समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। तो आज मैं इस परम शून्यता के बारे में आप लोग को समझाता हूँ। आप सबके मन में यह सवाल अवश्य आया होगा कि यह सृष्टि इतनी सिस्टमेटिक कैसे है। हमारे आंख जहां होने चाहिए वहीं पे आंख है, हमारे कान जहां होने चाहिए वहीं पे कान है, हमारा जो हाथ, पैर, हृदय, ये सब एक जगह पे व्यवस्थित कैसे। जब ये सारी व्यवस्था देखते और हम शरीर के बाहर भी व्यवस्था देखते तो ये पाते हैं कि सब कुछ सिस्टमेटिक है। सूर्य अपनी जगह पे है, पृथ्वी अपनी जगह पे, चंद्रमा अपनी जगह पे, और मौसम भी लगातार उसी हिसाब से परिवर्तित होता है। ये सारी चीजें हमें यह आभास कराती है कि कोई न कोई ऐसा है जो इस चीज को सिस्टमेटिक कर रहा है, और हम फिर उस अज्ञात शक्ति को पूजने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो अत्यंत शक्तिशाली है। उन्होंने पूरे सिस्टम को तैयार किया होता है, क्योंकि हम इसकी शुरुआत वास्तविक रूप से अनुभव नहीं किए होते। तो कभी कोई व्यक्ति कोई अलग सिद्धांत लेके आता है, भगवान का सिद्धांत लेके आता है, अल्लाह का सिद्धांत लेके आता है, गॉड का सिद्धांत लेके आता है, तो हम उस पे यकीन कर लेते हैं। तो कोई साइंस को लेके आता है कि सब कुछ कैसे हुआ, तो इन चक्करों में जाकर हम उलझ जाते। वास्तव में यह सिस्टम किसी के द्वारा बनाया नहीं गया। इस सारा सिस्टम स्वतः ही बना है, और इस सिस्टम के कारण ही यह शरीर कार्य कर रहा है। यह ब्रह्मांड जो हमें सिस्टमेटिक दिखलाई देता है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शरीर के सारे अंग अलग अलग है ही नहीं। ये सारे अंग वह सारे कार्य कर सकते। जैसे आंखें देखने का कार्य करती है, हम यह जानते हैं कि आंखों से हम देखते हैं। हाथ में भी वो शक्ति है, हमारे कान में भी वो शक्ति है कि हम कानों से देख सकते हैं, हमारे पैरों में भी वो शक्ति है, हमारे शरीर के अंदर जो हृदय है उसमें भी वो शक्ति है कि हम उनसे भी देख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे। जो व्यक्ति जन्मजात अंधा होता है वो भी उन सारी चीजों को देख सकता है, महसूस कर सकता है। जिसके पास आंख नहीं होती तब भी वो पद चाप सुनकर, पैरों की आवाज सुनकर यह पहचान जाता है कि यह व्यक्ति यह है। कान भी आंख बन गए। हमारे जो अंधे होते हैं वो हाथों से छूकर भी व्यक्ति को पहचान सकते हैं कि यह व्यक्ति यह है, अर्थात उसके हाथ भी आंख बन गए। जिसके पास कान नहीं होते सुनने को, तो फिर वो
हाथों के इशारों से सब समझ जाता है कि अमुक व्यक्ति क्या बोल रहा है, अर्थात उसके हाथ उसके कान का कार्य कर रहे हैं। वास्तव में यह सारी कोशिकाओं का मिलकर बना हुआ अंग है। कोशिका कोई अलग अलग कोशिका है नहीं, सारी कोशिका एक ही है। लगातार एक ही कार्य करने के कारण, लगातार अभ्यास करने के कारण वह उस कार्य में एक्सपर्ट हो जाता है। वह अंग, जैसे जो आंखें हैं, वो एक ही कार्य कर रही है, देखने का, तो लगातार उसमें अभ्यास के कारण वह गुण आ गया कि वो केवल उस चीजों को बहुत अच्छे से देख पा रही है। यदि कोई व्यक्ति अंधा हो तो कानों के द्वारा उतना वो अच्छे से नहीं देख पाएगा, लेकिन आंख लगातार वो कार्य कर रही है, कान लगातार वो कार्य कर रहे हैं सुनने का, तो लगातार अभ्यास के कारण वो अंग उस कार्य में विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं। शरीर में जितने नस है, शरीर के सारे अंग अपनी जगह पे स्थिर है। अब उनको ऊष्मा की आवश्यकता है फैलाव के लिए, क्योंकि उसको ऊष्मा को फैलाना है। तो फिर वो ऊष्मा की तरफ जाते हैं, उसके जो कोशिकाएं हैं लगातार फैलती जाती है उस ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए, और इस प्रकार से ये पूरा ताना बाना स्वतः ही तैयार होता है। तो ये सिस्टम अभ्यास के द्वारा बना हुआ है, शरीर के भीतर का सिस्टम। वैसे ही यह जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में यह सिस्टम तैयार हुआ, इस कारण यहाँ पे जीवन हुआ, उस शून्यता को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे कोई बनाने वाला है ही नहीं अलग से जिसकी हम कल्पना करते हैं। तो फिर वो है कौन जिसके कारण यह सृष्टि हमें महसूस हो रही है? पहले तो हमें यह समझ आ गया कि कोई सिस्टम तैयार करने वाला नहीं है, ये सब कुछ अभ्यास के द्वारा लगातार कार्य करने के कारण घटित हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने अभ्यास भी रखा और उस अभ्यास को कैरी फॉरवर्ड भी किया अगली पीढ़ी के लिए, अगली कोशिकाओं के लिए। जो डीएनए बना उसमें ये सारी चीजें, सारी जानकारियां रखी गई ताकि आगे जो नया जीवन उत्पन्न हो रहा है उसमें ये चीजें पहले से डेवलप हो जाए। अभी आगे देखिए, जैसे अभी लोग पैरों का उपयोग कम कर रहे हैं, चलने का उपयोग कम कर रहे हैं, ज्यादातर उपयोग मोबाइल रील चलाने में हो रहा है, उंगलियों का अधिक उपयोग हो रहा है, अभ्यास अधिक हो रहा है। तो आने वाले जो पीढ़ी रहेगी आज से 5वीं 10वीं पीढ़ी बाद, तो उनका देखिएगा सर बहुत बड़ा रहेगा, आंखें चौड़ी हो जाएगी, कान ऐसे हो जाएंगे कि ईयरफोन वहां पे फिट हो सके, उंगलियां जो हमारी अंगूठे जो रहता है उसका साइज चौड़ा हो जाएगा, और जिस उंगली से हम रील पे हाथ फेरते रहते हैं बार बार, वो उंगलियां चौड़ी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। तो ये लगातार अभ्यास होगा और साथ ही साथ वो इन जानकारियों को आगे पीढ़ियों को देता रहे। पहले जीव का आकार अलग था, लेकिन उन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुसार उस अभ्यास को शुरू किया और इसके कारण वो शरीर इस हिसाब से डेवलप हुआ। लाखों साल शुरुआत जब कोशिका से हुई, वहां से ही उनका संघर्ष चल रहा था लगातार। जैसी आवश्यकता होती जा रही थी वैसे ही वो अभ्यास के द्वारा उस आकार को प्राप्त कर रहे थे। तो इन चीजों को करने वाला या यह सोचने वाला ये है कौन? इसको कहां से पता चला? जो
जिसे हम चेतना की बात करते हैं, उसको कैसे पता चला कि इसको ऐसा ही करना है? ये उसको पता चलता है उनके आवश्यकता के अनुसार, उसकी आवश्यकता महसूस होती है। और आवश्यकता कैसे महसूस होती है? ये आवश्यकता महसूस होती है इन्हीं शरीर की कोशिकाओं के द्वारा। इन्हीं कोशिकाओं को जिस चीज की आवश्यकता होती है, जैसे उसे ऊष्मा की आवश्यकता है उसको कंज्यूम करने के लिए, ताकि फैलाव हो सके, अन्यथा वो चीजें नष्ट हो जाएगी, तो लगातार उसको ऊष्मा चाहिए। तो ऊष्मा के लिए जो चेतना है उसके पास वो विचार उत्पन्न हुए और उसके हिसाब से उन कोशिकाओं का आगे विकास हुआ। तो वास्तव में क्या है, जो विचार तरंगों के रूप में आ रहा है, वो विचार को जो ग्रहण कर रहा है, जो चेतना ग्रहण कर रहा है, वो चेतना ही हम है। और वो चेतना के पास स्वयं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जिसे हम भिन्नता की बात करते हैं ना, वो वास्तव में कुछ भी नहीं है। वो केवल और केवल जो तरंगे हैं, जो विचार है, उसको वो महसूस करता है। और उसको महसूस करने के हिसाब से यह शरीर या यह जगत या ब्रह्मांड कार्य करता है। जो शून्यता की बात कर रहे हैं, वो शून्यता क्या है? वो चेतना है। और वो चेतना को हम जाने कैसे? चेतना को हम तभी जान सकते हैं जब विचार जो मिल रहे हैं उसको मस्तिष्क के द्वारा, इन शरीरों के द्वारा, वो विचार पूर्णतः समाप्त हो जाए। जब वो विचार पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं, तब हम या मस्तिष्क उस चेतना का अनुभव करता है, अर्थात उस मय का अनुभव करता है। जैसे हम सोचते हैं कि अभी हम विचार शून्य हो गए, हम ध्यान करते हैं विचार शून्य हो गए, लेकिन विचार शून्य नहीं हुए रहते। हमें प्रकाश की अनुभूति होती है कि आसपास हल्का प्रकाश है। तो प्रकाश की अनुभूति कैसे हो रही है? उसको आंखें जो है, भले ही पलकें बंद है, लेकिन आंखें जो है उन चीजों को मस्तिष्क पर मैसेज भेज रही है कि यहाँ पे हल्का प्रकाश है, और मस्तिष्क उन विचारों को फैला रहा है तरंगों के रूप में। तो फिर वो शून्यता रही का, फिर हमें वह प्रकाश समझ आता है कि वह प्रकाश है, या अंधकार की अनुभूति होती है। तो ये आंखें यह बतलाती है मस्तिष्क को कि यहाँ पे अंधकार है, अंधेरा छाया हुआ, कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है। यह मस्तिष्क मैसेज करता है तरंगों के रूप में। मस्तिष्क भी हालांकि वही चेतना का ही रूपांतरण है, या कहना चाहिए मस्तिष्क स्वयं को यह मैसेज करती है। तो वास्तविकता जो शून्यता, वो कभी महसूस ही नहीं हो पाती। तो ये महसूस हो कैसे? उस शून्यता को महसूस करे कैसे? इसके लिए पूर्णतया विचार शून्य होना होता है, पूर्णतः विचार शून्यता। अब विचार शून्यता आएगा कैसे? जब हम पूर्णतः तटस्थ हो जाएंगे, साक्षी हो जाएंगे, एक पत्थर के समान हो जाएंगे। आंखों से मैसेज आएगा, प्रकाश है, मस्तिष्क का कोई रिएक्शन नहीं होगा, मस्तिष्क एकदम डेड हो जाएगा, मृत समान हो जाएगा, एक पत्थर के समान हो जाएगा। क्योंकि जो तरंगे उत्पन्न हो रही है इन मस्तिष्क से ही हो रहा है। तो मस्तिष्क पूर्णतः शून्य कर देना, वो शून्य होगा जब हम पूर्णतः साक्षी हो जाएंगे। जैसे हमने चित्त रखा है सहस्त्रार पर, तो वहां से
चित्त पूर्णतः सहस्तार पे आ जाए साक्षी भाव होकर, तो सहस्तार में चल रहा होगा, क्योंकि ये पूरा शरीर तो जीवित है, जीवंत है, तो ये सहस्तार पे चल रहा होगा, ये तरंगे चल रही होगी, आनंद चल रहा होगा, तो वहां पे केवल साक्षी हो जाए, तो वहां पे कोई भी विचार उत्पन्न नहीं होगा। और जब विचार शून्यता हो जाएगा, विचार शून्य हो जाएगा, तो मस्तिष्क स्वयं को जान जाएगा कि वास्तव में मैं कौन हूं। सारा शरीर कार्य कर रहा होगा, हृदय की धड़कन चल रही होगी, हृदय की धड़कन भी समझ में आएगा, यह शरीर चल रहा है यह भी समझ में आएगा, एक सुखद एहसास हो रहा है वो भी समझ आएगा, रिएक्शन पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। अर्थात शरीर होने का भाव समाप्त हो जाएगा, पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। और जब चित्त उस शून्यता पर स्थिर हो जाएगा, तो वहां पे कुछ भी नहीं होने का एहसास भी हो जाएगा। उसमें मस्तिष्क जितना भी प्रयत्न करे आगे बढ़ने का, केवल और केवल शून्यता, सिवा शून्यता के कुछ भी नहीं होगा। आंखें कार्य कर रही होगी, उसे महसूस हो रहा होगा कि कुछ भी वहां पे प्रकाश नहीं है, पूर्णतः अंधकार है, रिएक्शन कुछ भी नहीं होना चाहिए। मस्तिष्क की तरंगे चल रही होगी, रिएक्शन कुछ भी नहीं होने चाहिए। हृदय की धड़कन चल रही होगी, उसमें भी किसी प्रकार का कोई भी विचार उत्पन्न ही नहीं हो रहा होगा। हम पूर्णतः साक्षी रहेंगे सारी घटनाओं के प्रति, सारी घटनाओं को महसूस करेंगे, लेकिन वो एहसास बेहोशी का नहीं होगा। अर्थात हमें पता ही नहीं चलता, जैसा कि आप लोगों ने कहा कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, यह है बेहोशी की अवस्था। और बेहोशी की अवस्था में उस शून्यता का भान हो ही नहीं सकता, किसी भी सूरत में हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो शून्यता है, ये जो चेतना है, ये वर्तमान पर है, कुछ नहीं होने का भाव ये वर्तमान पर है, वो वास्तव में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, और सारा कार्य उसी से घटित हो रहा है, सारा का सारा कार्य, यह शरीर, यह जगत, यह ब्रह्मांड, सब कुछ उसी शून्यता से ही घटित हो रहा है, वही फैल रहा है और वही संकुचित हो रहा है, जिसकी वजह से यह शरीर कार्य कर रहा है। यह शरीर यहाँ पे साकार रूप में प्रकट है, ये उसी चेतना के रूप जो कुछ भी नहीं है। और ये जो विचार उत्पन्न होते हैं, रिक्वायरमेंट, आवश्यकता, ये हमें उसके होने का एहसास कराते हैं। जैसे आप आंखों ने किसी को देखा और आपके अंदर क्रोध आया, तो फिर क्रोध के रूप में आप स्वयं को महसूस करेंगे, आप उस शून्यता को महसूस नहीं कर रहे, आपके अंदर मुझे क्रोध है, मुझे गुस्सा है, उसके लिए वो आप महसूस करेंगे। आपके अंदर ईर्ष्या आ गया, वो आप ईर्ष्या को महसूस करेंगे। महसूस स्वयं को नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो मुझे गुस्सा आ रहा है, आप उस गुस्सा को महसूस कर रहे हो, आप उस ईर्ष्या को महसूस कर रहे हो, आप उस लालच को महसूस कर रहे हो, आप उस प्रकाश को महसूस कर रहे हो, आप उस अंधकार को महसूस कर रहे हो। जो भी भाव उत्पन्न हो रहे, जो इन 5 इंद्रियों के द्वारा जो संकेत भेजा जाता है मस्तिष्क को, तो मस्तिष्क उन संकेतों को, उन तरंगों को स्वयं से महसूस करता है, उन तरंगों को।
वास्तव में मस्तिष्क भी वही चेतना ही है, यह शरीर भी वही चेतना ही है। तो स्वयं से महसूस करता है, हमको यह महसूस होता है, वह क्रोध, वह भाव महसूस होता है। और जब मस्तिष्क कुछ भी विचार उत्पन्न ना करे, तब हम उस वास्तविक मैं को, वास्तविक चेतना को यह मस्तिष्क महसूस कर पाता। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए आवश्यक है सर्वप्रथम साक्षी होना। मैंने इसीलिए कहा कि आप सभी किसी भी पर्टिकुलर चीज पे, चाहे वो नाम जाप हो, किसी इष्ट का परिचित रखना हो, अपने शरीर के संस्कार पर रखना है, सांसों पे रखना है, किसी भी पे रखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको वहां पे केवल साक्षी होना है। उस जो भी पर्टिकुलर चीज है, उसमें जो भी घटना घट रही है, उसके लिए पूर्ण साक्षी हो जाना, सारा चित्त, सारा फोकस उस पर रख देना। वो घटना घट रही है, घटने दीजिए, उसकी परवाह ना करें। संस्कार पे अगर कुछ भी घटित हो रहा है, उसकी परवाह ना करें, केवल साक्षी हो जाए उस संस्कार के लिए। या सांसों पे कर रहा है, हृदय पे कर रहा है, तो केवल हृदय पे के लिए साक्षी हो जाए, फोकस, सारा फोकस। फिर क्या घटित हो रहा है, फिर धीरे धीरे वो साक्षी भाव संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए हो जाएगा। फिर कहीं भी कुछ भी घट रहा होगा, आपके पास सुई गिर रहा होगा, बच्चे चिल्ला रहे होंगे, आसपास कुछ भी हो रहा होगा, आप साक्षी हो जाएंगे। तो साक्षी के लिए पर्टिकुलर एक जगह पे चित्त लाना होगा। और जब साक्षी हो जाएंगे, विचार शून्यता हो जाएगी। लेकिन वहां भी चित्त को भटकाना नहीं है। हमारा फोकस हो जाता है, हमें आनंद आ रहा है, शांति लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, जिस जगह जिसकी वजह से शांति आ रहा है, अच्छा लग रहा है, उस जगह से चित्त को भटका देते हैं कि हमें तो हम उस शून्यता पे पहुंच गए। शून्यता पे पहुंच ही नहीं सकते। मैं तो कल ही बोला, शून्यता क्या है? विचार शून्य हो जाना। विचार नहीं होंगे तब उस वास्तविकता, उस चेतना का अनुभूति होता है मस्तिष्क को। मस्तिष्क स्वयं वो चेतना ही है, यह शरीर पूर्णतः वो चेतना ही है, यह पूरा ब्रह्मांड चेतना ही है। जब विचार उत्पन्न होने बंद हो जाते हैं, अर्थात रिएक्शन समाप्त हो जाते, मैसेज मिल रहा है 5 इंद्रियों से, लेकिन उसके प्रति रिएक्शन समाप्त हो जाता है, तब मस्तिष्क उस वास्तविक चेतना की अनुभूति करता है। वह है शून्यता की स्थिति, जहां कुछ नहीं होने का भाव। वहां पे उस स्थिति में न शरीर महसूस होगा, न ही यह ब्रह्मांड महसूस होगा, न ही कोई विचार महसूस होगा। हर चीजें आपको पता चलेगी, आपकी हृदय चल रहा है ये भी पता चलेगा, लेकिन आपको यह भी पता होगा कि मैं वो हृदय नहीं हूं। हृदय की धड़कन चल रही होगी, आपका संस्कार चल रहा होगा, आपको उसका भी एहसास हो रहा होगा, संस्कार में तरंगे चल रही, उसका भी एहसास हो रहा होगा लगातार, लेकिन आपको यह भी पता होगा आप वो नहीं हो, और उसके होने का एहसास भी नहीं होगा, वो भी शून्यता पे ही महसूस होगा। कहीं भी कुछ आवाज आ रही होगी, वो भी आपको महसूस होगा, लेकिन वो विचार, वो आवाज कोई साकार है, ये भी आपको महसूस नहीं होगा। हम सदैव से स्वयं को जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं अपने विचार के कारण, और हम सोचते हैं कि कई बार कि हम विचार शून्य हो गए। अब विचार शून्य हो ही नहीं। आपने उस प्रकाश को देखा, उजाले को देख रहा है, उजाले को देखने के बाद आंखें जो है मैसेज कर रही है मस्तिष्क को, उजाला है, और आप उस उजाले को महसूस कर रहे हो, तो आप मान के चलिए वो विचार उजाले के रूप में प्रकट हो गया। आप विचार केवल उतने ही जानते हो ना, मैं ये कर रहा हूं, ये कर रही हूं, या इसने ऐसा किया, ये विचार मानते हो। मैं तो ये भी कहता हूं, यदि प्रकाश के होने का भाव
आपके अंदर चल रहा है वो भी विचार ही है। तो आप केवल उस प्रकाश का अनुभव करोगे। यदि आप अंधकार को महसूस कर रहे हो ध्यान पर, तो वो अंधकार आपके मस्तिष्क में मैसेज पहुंच रहा है और आप ये महसूस कर रहे हो कि वहां अंधकार अंधेरा लग रहा है, तो भी आप विचारों पे आ रहे हो। आपको ठंडा ठंडा एहसास हो रहा है, तो वो ठंडा का एहसास, यह जो शरीर है, जो स्पर्श की इंद्रियां है, स्पर्श इंद्रियां ये मैसेज कर रही है मस्तिष्क को, और मस्तिष्क ये बता रहा है कि अभी ठंडा ठंडा लग रहा है, तो वो ठंडा ठंडा आप महसूस कर रहे हो, अर्थात उस शून्यता को महसूस नहीं कर रहे हो, उस ठंडा को महसूस कर रहे हो। आपको इससे भी हटना है, पूर्णतः विचार शून्यता हो जाना। कुछ भी विचार, न आनंद का भी विचार हो, न किसी चीज का होने का भी विचार हो, घटनाएं घट रही होगी। मैं पूर्णतः होश में रहने की बात कर रहा हूं। घटनाएं घट रही होगी, सारी घटनाएं। जिस जगह पे भी आप स्थिर हो, आपका चित्त स्थिर है, इसके लिए स्थिरता तो आवश्यक है, तभी हम साक्षी हो पाते हैं। अन्यथा अगर हमारा चित्त स्थिर नहीं है, सभी हाथ में दौड़ रहा है, पैर में दौड़ रहा है, इसमें दौड़ रहा है, उसमें दौड़ रहा है, तो हम साक्षी नहीं हो पाते। तो वहां पे स्थिरता आवश्यक है। यह सारा जो कार्य हो रहा है, सारा कार्य घटित हो रहा है, यह जो सिस्टम बना हुआ है शरीर का भी, ये सब कुछ उसी चेतना के द्वारा ही बना हुआ है। लेकिन वो आवश्यकता के अनुरूप लगातार विकास करते करते आज इस स्थिति पर पहुंची है, और ये भी लगातार परिवर्तित होते रहेगा। तो वो जो करने वाला है, जो चेतना है, वो चेतना वास्तव में कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं होने की स्थिति होती है, जब पूर्णतः विचार शून्यता की स्थिति होती है, तभी मस्तिष्क उस चेतना को समझ पाता है, उस शून्यता को समझ पाता है, और वो भी पूर्ण होश की अवस्था में। मैं बार बार कह रहा हूं, शून्यता बेहोशी का नाम नहीं है। बेहोश होके उस शून्यता को हासिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो पूर्णतः वर्तमान पर है। तो सजगता होगी, आपके हृदय की धड़कन चल रही होगी, लेकिन आपका कोई रिएक्शन नहीं होगा। आपका संस्था चल रहा होगा, आपको कोई रिएक्शन नहीं होगा, ना सुखद होने का भाव, ना दुखद होने का भाव। अगर कोई भाव भी आ गया, अच्छा लग रहा है, वो भाव भी आ गया, आप उस शून्यता को जान ही नहीं पाएंगे। जान सदैव से रहे, उस शून्यता को जान रहे हैं, लेकिन विचारों के रूप में। ये सारे सारे अभ्यास आप लोग को इसलिए बतला रहा हूं, ताकि यह जो विचार है इस पे नियंत्रण हो जाए। मैंने सारी बात बतलाई आपको, मन क्या है वो बतलाया, विचार कहां से उत्पन्न होते हैं वो बतलाया, मस्तिष्क कैसे कार्य करता है वो बतलाया, स्वभाव बताया, तमस रजस सत्व बताया। ये सारी बातें बतलाई इसलिए जा रही है ताकि किसी भी रूप में आप पूर्ण साक्षी अवस्था को प्राप्त कर लो। आप विचारों पे ऐसे नियंत्रण नहीं कर सकते। आप अधिक से अधिक ये सोच सकते हो मुझे इसके बारे में सोचना नहीं हो, लेकिन जो 5 इंद्रियां मैसेज लगातार भेज रही होती है, उस पर आप नियंत्रण कैसे करोगे? ये प्रकाश है, तो प्रकाश तो मस्तिष्क रिफ्लेक्ट करेगा कि ये प्रकाश है, यहाँ पे उजाला है, या अंधेरा है, या ये हाथ ठंडे हो रहे हैं, या गर्म हो रहे हैं। इसको कैसे रोकोगे आप? इसको तो रोक ही नहीं सकते। अर्थात आप विचार शून्य हो नहीं सकते जब तक आप साक्षी ना हो जाओ, जब तक पूर्ण रूप से। और साक्षी होने के लिए स्थिरता आवश्यक है, किसी पर्टिकुलर एक जगह पे स्थिरता। कई लोग भगवान के प्रति स्थिरता रख लेते हैं,
कि कृष्ण कृष्ण, केवल कृष्ण है, राधे राधे, वो भी एक साक्षी होने का तरीका है। कई लोग शरीर के क्रियाकलापों पे रख लेते हैं, वो भी साक्षी होने का तरीका है। कई लोग किसी मंत्र जाप को रख लेते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या और कोई मंत्र कोई भी रख लेते हैं, वो भी साक्षी होने का तरीका है। साक्षी होने का अर्थ ही है विचार शून्य हो जाना, कुछ भी विचार ना हो। और जैसे विचार शून्य हो जाएंगे, मस्तिष्क स्वयं को जानने लगता है चेतना के रूप में, विचार शून्यता को पूरा खाली। फिर उसके बाद विचार उठेंगे तो मस्तिष्क स्वयं को और उन विचारों को उठते हुए भी देखेगा, आते रहेंगे विचार, फिर वो उन विचारों को तुरंत हटाएगा भी, क्योंकि उसको उस शून्यता पे ही रहना है, स्वयं के साथ ही रहना है। विचार फिर उसके बाद तुरंत निकलेंगे, आएंगे, फिर उसको हटाया जाएगा, ये तो विचार है, ये तो विचार, ऐसा वो खुद से ही मस्तिष्क स्वयं से ही वो कार्य घटित होगा और स्वयं के उस शून्यता के में स्थिर हो जाएगा पूर्ण रूप से। और सारा शरीर अपना कार्य कर रहा होगा, सारा का सारा शरीर, रक्त भी बह रहा होगा, हृदय भी धड़क रहा होगा, सरतार भी चल रहा होगा, आसपास कार्य भी हो रहे होंगे, लेकिन कोई भी विचार उठ रहे तुरंत से वो नहीं, मैसेज नहीं चाहिए, मस्तिष्क तुरंत मुझे ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। 5 इंद्रियों से मैसेज आ रहा लगातार, वो किसी मैसेज को पकड़ेगा ही, वो केवल उस नहीं होने के भाव, शून्यता के भाव पे स्थिर होने चाहिए। मैं केवल और केवल शून्य हूं, कुछ नहीं हूं और सब कुछ मैं ही हूं। इस सारा ब्रह्मांड जो दिखलाई दे रहा है और जो नहीं भी दिखलाई दे रहा है, सब कुछ मैं हूं। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि मैं कैसा हूं, मेरा आकार क्या है, तो वहां पे पता चलता है मैं कुछ भी नहीं हूं। उस शून्यता पे मस्तिष्क जितना गहरा जाते जाएगा, जितना गहरा, स्वयं की थाह लेने के लिए अनंत कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, उसका आकार आभास होगा, ना उसका वजन आभास होगा, ना उसका क्षेत्र आभास होगा, कुछ भी नहीं, पूरा अनंत रूप में मस्तिष्क वो भी क्रिया करेगा। जब उस शून्यता को, स्वयं को जानेगा तो स्वयं के की थाह लेने के लिए और वो गहराई पे जाएगा। हम कहते भी है ना कि ध्यान पे बहुत गहरे चले गए, मस्तिष्क स्वयं अपनी थाह लेना चाहेगा उस शून्यता को जानने के लिए, उस मैं को जानने के लिए, हालांकि वो मैं वो स्वयं ही है, शरीर के सारे अंग वही मैं ही है। तो ये होता है शून्यता, लेकिन उसमें पूर्ण होश होना आवश्यक है। मैं बार बार कह रहा हूं, उसमें बेहोशी नहीं होता, हमारा चित्त भटक जाता है, हम टारगेट लेके चलते हैं किसी एक पर, सांसों पर ले लिए, शास्त्रार्थ पे ले लिए, अपने इष्ट पर ले लिए, लेकिन जो हमें महसूस होना शुरू होता है ना, और विचार शुरू होते हैं, हमको पता नहीं होता विचार है, ये विचार है, हमको नहीं पता होता। हमने विचारों को भी डिस्क्राइब कर रखा है ना, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, ये विचार को आप सोच जानते हो। 5 इंद्रियां जो लगातार मैसेज कर रही होती है और मस्तिष्क उस पर रिएक्ट कर रहा होता है, वो भी विचार ही है। मुझे ठंडा लग रहा है, ये भी विचार ही है। मुझे आनंद आ रहा है, ये भी विचार ही है। तो जब ये विचार आ गए, मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है, ठंडे गर्म का एहसास हो रहा है, अर्थात आप उस शून्यता से दूर हो। शून्यता अर्थात कुछ भी नहीं होना। तब उस शून्यता को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। लेकिन चित्त जो है
उस जगह पे जहां आपने चित्त रखा हुआ है वो वहां पे स्थिर रहेगा। उस घटना, वहां पे जो घटना घट रही होगी उसका उसको पता होगा पूर्ण रूप से कि वहां पे ये घटना घट रही है, लेकिन उसमें उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। मस्तिष्क का कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। चित्त सहस्त्रार पर है तो सहस्त्रार पे घटना घट रही है, हर एक चीज घटित हो रहा है, उसका पूर्णतः एहसास होगा। उसमें उसको बेहोशी नहीं होगी कि चित्त कहीं उस शून्यता पे चल गया, वहां पे क्या हुआ पता नहीं चला, ये स्थिति नहीं आएगी। हाँ, ये अवश्य है कि ध्यान के पश्चात, उतरने के पश्चात ध्यान से जब उठ जाए तो क्या हुआ वो उसको बयान नहीं कर पाएगा, क्योंकि मस्तिष्क पूर्णतः स्थिर है, वो उसके बाद बता नहीं पाएगा। ये अवश्य हो सकता है, उसकी भी पॉसिबिलिटी है कि वो लोग बता पाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बता नहीं पाते, लेकिन एहसास अवश्य होगा। हृदय की धड़कन चल रही है, पूर्ण रूप से एहसास होगा, रिएक्शन कुछ भी नहीं होगा। न समय का भी एहसास होगा, क्योंकि समय हम जानते हैं जब कुछ परिवर्तित होता है तो हम समय को समझते हैं कि समय परिवर्तित हो रहा, वहां पे कुछ परिवर्तन ही नहीं होगा। ना वो अंधकार कहेंगे, ना प्रकाश कहेंगे, ना अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे, कुछ भी एहसास संपूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो भी समय का भी एहसास नहीं होगा कि कितनी देर आप रहे। आपको लगेगा कि आप घंटों भर से हो सकता है 1 ही मिनट हुआ हो, और हो सकता है आप 1 घंटे भर वहां पे रहे और आपको पता चला 1 ही मिनट हुआ, अभी तो ये तुरंत ही चालू किए। ये भी होगा, क्योंकि समय का एहसास भी पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। सारी घटनाओं के प्रति आपकी सजगता रहेगी। यह है शून्यता। अब ये हासिल आपको करना है, तब आपको पूर्ण होश में रहना है, आपको पूर्ण साक्षी होना है। जो भी आपका लक्ष्य है, लक्ष्य के लिए भी कोई बंदिशें नहीं है कि इसी लक्ष्य पे आपको, तो एक मुख्य कार्य यह है कि आपका चित्त को एकाग्र कर देना। अच्छा होने का एहसास, बुरा होने का एहसास, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, यह एहसास भी समाप्त करना। विचार शून्यता, पूर्णतया और सजगता, पूर्ण सजग होने का स्थिति होना चाहिए। जब विचार आएंगे तो आप विचारों को ही देखोगे, उस वास्तविकता को नहीं महसूस कर पाओगे। जो जैसा है, जो परम शून्यता है, जो वास्तव में मैं हूं, वो मैं हूं का एहसास उस विचारों पर आ जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं ना, ठंडा हो रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वो अच्छा लग रहा है, हम उसको जो शून्यता है उसको अच्छा लगने के रूप में, उन विचारों के रूप में महसूस कर रहे हैं। उसकी वास्तविकता स्वयं को पर्दों में ढक दिए। अंधेरे में, एकदम अंधेरे में चले गए, आपने अंधेरे का एक विचार रख लिया, आपने उस शून्यता को पर्दे में ढक दिया। तो किसी भी विचार को पूर्ण समाप्त करने के लिए आप पूर्ण साक्षी हो जाए। जिस चीज को आप शुरू कर रहे हैं, जिस तरीके को आप शुरू कर रहे हैं, जो टारगेट, जो लक्ष्य आपने रखा हुआ है, उस लक्ष्य में पूर्णतः स्थिर रहे। हो सकता है आप 1 घंटा स्थिर नहीं रह पाते, कोई बात नहीं, आप अपना समय कम कर दीजिए, नंबर आप मेडिटेशन बढ़ा दीजिए। जितनी देर आप बैठते हैं, 2 बार बैठते हैं, 1 घंटा, उसकी जगह पे 15-15 मिनट बैठे, लेकिन जो लक्ष्य आपने रखा है वो 15 मिनट उस लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। बैठ के आपको तुरंत ले आना है, बैठ के तुरंत लाना है, और धीरे 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 आपके अंदर वो साक्षी भाव आने लगेगा। और जैसे साक्षी भाव आने लगेगा, विचार शून्य होने लगोगे, आपको तुरंत से उस परम शून्यता का एहसास होने लगेगा। मस्तिष्क स्वयं से जानने लगेगा स्वयं को कि वास्तव में क्या है। फिर उसके बाद विचार उठ रहे हैं ना, वो मस्तिष्क स्वयं से उन विचारों को हटाते जाएगा। आप उस महसूस करोगे विचार आ रहे, हट रहे, विचार आ रहे, हट रहे।
और आपका जो लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को आपने पकड़ा हुआ है, वो लक्ष्य भी आपको महसूस हो रहा है, विचार नहीं है। आसपास घटनाएं घट रही है, विचार नहीं है, केवल शून्यता है। और उस शून्यता का जो सीमा है अनंत है। जितने गहराई पे जाते जाओगे आप पाओगे कि केवल और केवल वही चेतना है, वही शून्यता है। सारा ब्रह्मांड केवल वही शून्यता है। एक कण के रूप में ही महसूस करोगे तो भी वो शून्यता है, इस पूरे ब्रह्मांड को महसूस करोगे तो भी वो शून्यता है। तो ये है शून्यता का एहसास। हालांकि इसको पूर्णतः शब्दों में बयान करना मुश्किल है, लेकिन उसके समय जो अनुभूति होती है, कैसा शुरुआत होती है, कैसा शून्यता को हासिल कर सकते हैं, वो सारी बातें मैंने आपको बतलाई। इसके लिए आपको परिश्रम तो अवश्य करना होगा। इतना अभ्यास से ही ये पूरा शरीर बना है। ये जो मस्तिष्क डेवलप हुआ है, लाखों साल के अभ्यास के द्वारा इस मस्तिष्क को डेवलप किया गया है। तो वो 2 मिनट में तो चुप तो होने वाला नहीं है। तो इसके लिए आप अभ्यास तो करना होगा, उस साक्षी भाव में रहने का। और साक्षी हो जाओगे तुरंत, अचानक से एक जैसे चुटकी बजाते ना, उस टाइप का एकदम से एकदम एक शून्यता का एहसास होना शुरू हो जाए, तुरंत से विचार शून्यता का एहसास। असीम आनंद है उसमें। उस आनंद को डिस्क्राइब किया नहीं जा सकता, सब शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। और फिर जब मस्तिष्क उस शून्यता पे आ जाता है, उस शून्यता पे रहना ही चाहता है। शुरुआत में वो डर भी जाते हैं, अधिकतर लोग डर जाते हैं, अरे क्या हो रहा है, एकदम अंधेरा छा गया पूरा। क्योंकि जब मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ था ना, तो मुझे तो भय भी लगा था। फिर बाद में लगा यार उसी को पाना है। वो अचानक से होता है, अपने आप से नहीं, सोचने से नहीं होता, क्योंकि हम सोच रहे हैं ना उसको पाना है। तो सोच, हमारे पास विचार आ गए। विचार शून्य होते हैं तभी उसकी वास्तविकता का एहसास होता है मस्तिष्क को। और हम सोच रहे हैं कि मुझे उसको पाना है, तो ना मिलने वाला। पूर्णतः विचार मुक्त हो जाए। क्लियर हुआ आप लोग को शून्यता? कि इसमें कोई प्रश्न है आप लोग के पास? भैया अच्छे से समझ गया भैया, लेकिन ये है कि विचार शून्यता में आने के लिए मेहनत बहुत करना पड़ेगी। आपको मेहनत नहीं करना है, मैं यही तो कह रहा हूं। आप लोग अभी तक मेहनत करते आए। आपको भैया मेरा कहने का मतलब समय देना पड़ेगा ना भाई। आप बैठोगे तब तो ध्यान में। ध्यान तो एक चीज हो गई। मैं ये कहता हूं कि हर चीज में जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें साक्षी हो जाइए। कोई जरूरी नहीं आप ध्यान पे ही कर रहे हो। आप जैसे सब्जी ही पका रहे हो, ठीक है, तो केवल सब्जी ही पकाओ, केवल उस घटना को देखो। सब्जी पकाते हुए, सब्जी पकते हुए उस घटना को देखो। आप को क्रोध आ रहा है, उस क्रोध को देखो। आप बात कर रहे हो तो उस बात को देखो। आप कोई बोल रहा है, उसको केवल उसमें रहो। जो घटना घट रही है, पूरे 24 घंटे में जो भी घटना घट रही है, उस घटना के साक्षी हो जाओ। उसमें भी कोई रिएक्ट ना करो। कोई आपको कुछ बोल रहा है, आप केवल उस बोलने को ही देखो, उसमें कोई रिएक्ट ना करो। साक्षी होना केवल ध्यान पे ही होना, आधे घंटे 1 घंटे का ऐसा नहीं है। साक्षी होना ये तो अभ्यास पूरे 24 घंटे का अभ्यास है। आपको कोई कुछ सुना रहा है तो उसको केवल देखते रहो। अच्छा इस शब्द चल रहा है, उसके होंठ चल रहा है, कुछ आवाज आ रही है, बस कोई रिएक्शन ना करो। उस बात को समझने का प्रयत्न भी ना करो। जो घटना घट रही है उसको घटने दो, उस घटना को केवल देखो।
कोई रिएक्ट मत करो। साक्षी होना केवल ध्यान की तक के सीमित थोड़ी ना है, आपको तो पूरा 24 घंटे रखना है, आपको कुछ नहीं करना है, ये साक्षी भाव है। मैं तो ये कह रहा हूं, आप कहते हो कि मेहनत करना पड़ेगा, मैं कह रहा हूं आपको कुछ नहीं करना है, कुछ ना करने का भाव करना है पूरे 24 घंटे। जब ये अभ्यास होगा साक्षी होने का, विचार शून्य होने का, तब आप उस वास्तविक मैं को जान पाओगे, यह मस्तिष्क स्वयं को जान पाएगा। तो अभ्यास 24 घंटे का है, केवल ध्यान पे नहीं। अभी तो मैंने केवल लक्ष्य बता दिया आपको ये करना है, मैं तो आपको 24 घंटे का बता रहा हूं कि आपको 24 घंटे कुछ ना करना है। शरीर कार्य कर रहा है, शरीर के कार्य को देखिए बस। हाथ चल रहा है ऐसा कलछुल पे, अब उस चलते हुए देखिए बस। कोई रिएक्ट कर जबरदस्ती का हम रिएक्ट करते, पूरे रिएक्ट करते रहते ना पूरे टाइम भर, क्या मतलब होता है? पूरे टाइम हम रिएक्ट कर रहे हैं, तो उस रिएक्ट करने को ही कम करो। हर घटना को केवल देखो बस, केवल देखो और अकर्म में कर्म करो, बिना इच्छा के। जो उस समय आज अभी इस वक्त जो घटना घटी है, उस घटना के फलस्वरूप जो कार्य करना है वो कार्य कहलाता है अकर्म की क्रिया। अन्यथा केवल देखो, वो चीज अच्छा है वो बुरा है ये भी ना देखो, वो भी ना सोचो, केवल देखो। पक्षी उड़ रहा है, उसको उड़ते हुए देखो, केवल उड़ते हुए। वो सुंदर पक्षी जा रहा है, ये भी ना करो। मौसम कितना सुहाना है ये भी ना करो, केवल मौसम को देखो। ठंडा कितना लग रहा है हमको, कितनी ठंडी लग रही है, ये भी ना करो, केवल ठंडी लग रही है, एहसास हो रहा है, स्वेटर पहन लिए, कम्बल ओढ़ लिए, खत्म। कोई रिएक्ट करने की आवश्यकता ही नहीं। तो इसका अभ्यास पूरे समय करना होगा साक्षी होने के भाव को। और ध्यान पे आप करते हो तो पर्टिकुलर एक जगह पे फोकस करो, पूर्णतः होश में रहते हुए। तो कुछ ना करना ही आप कार्य करो, कुछ ना करने का। कुछ ना करना अर्थात मस्तिष्क से। कुछ ना करने का तात्पर्य ये ना सोचिएगा चलो आज से खाना बनाना बंद, चलो आज से कपड़ा धोना बंद, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। कुछ ना करने का अर्थ मस्तिष्क से कुछ भी ना करवाओ, जो चीज हो रहा है उसको होने दो, अकर्म में जो आपको कर्म करना है वो कार्य करते चलो।